क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो बांग्लादेश जैसी कंडीशन, पाकिस्तान जैसी कंडीशन हिंदुओं पर यहाँ पे भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए हिंदुओं को एकीभूत होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को वोटर बैंक बनाने में सहयोग करना, यह हमारा विशेष प्रोग्राम है, यह हमारा विशेष उद्देश्य है। इसलिए हम जगह जगह हिंदू धर्म जागरण महासभाओं के माध्यम से हिंदुओं को एकीभूत होके वोटर बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं में जात पात बहुत ज्यादा है जी, निस्संशय वर्णवाद माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 2378 जातियों का जातीयवाद हिंदुओं को खाए जा रहा है, हिंदुओं का सर्वनाश किए जा रहा है। अगर हिंदुओं को अपना संरक्षण चाहिए तो उन्होंने ये सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। स्कूलों के दाखिलों पर से जाति का नाम ही हटा दिया जाना चाहिए, होना ही चाहिए। सिर्फ 1 करोड़ नहीं है, हिंदू जो भारत के 94 करोड़ हिंदू है वो सारे के सारे एकीभूत हो जाएं और वोटर बैंक में परिवर्तित हो जाएं। बागेश्वर धाम जी महाराज का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सभी हिंदुओं को आपके सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद तोड़ते हुए बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करिए, उनके हिंदुओं के एकीभूत करने के अभियान में शामिल होइए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, ये भगवद गीता का वाक्य है। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, इसलिए कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानना यह महापाप है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के विरोध में जाना है। इसलिए सभी हिंदुओं ने वर्णवाद, जातीयवाद का त्याग कर देना चाहिए। कांग्रेस की नीति थी कि पिंक क्रांति करे, जगह जगह कत्लखाने खोले, गाय काटे, बैल काटे और भारत बीफ एक्सपोर्टर बने दुनिया का सबसे बड़ा, ये उनकी योजना ही थी। तो वो ऐसा करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने खुद घोषणा करी है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। निस्संशय 10 बच्चे पैदा करे हिंदू लोग, निस्संशय 10 बच्चे पैदा करे हिंदू लोग, निस्संशय चोरी छिपे, निस्संशय गायें काटी जा रही, 1 लाख गोवंश रोज काटे जा रहा है। इस पर अगर नियंत्रण चाहिए तो हमें कट्टर हिंदुवादी राजा लोग सभी क्षेत्रों से चुन के भेजना चाहिए राजनीति में। 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी के सभी पूर्णतः धर्मनिष्ठ हिंदुवादी होने चाहिए, तो ही हम संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बना सकते हैं, लव जिहाद विरोधी कानून बना सकते हैं। CAA, UCC, NRC पूरी तरह से लागू करके 7 करोड़ रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए हैं उनको बाहर फेंक सकते हैं, दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा। अगर हम राजनीति का हिंदूकरण कर देते हैं तो, और हमारा यही उद्देश्य है। भारत सरकार का यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी हिंदू है उनके लिए भारत के रास्ते खुले कर देने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की ये हिंदुस्तान मूल भूमि है। ये भारत भूमि के सिवा हिंदू जा भी कहाँ सकता है, यहाँ पर ही उसका संरक्षण संभव है। और तत्काल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को शीघ्रतापूर्वक भारत में स्थापित करें, उनके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था करें जिससे वो सुरक्षित हो सकें, नहीं तो वो खत्म होने के कगार पे हैं बांग्लादेशी हिंदू। साधु संत महात्मा लोग जो आर्थिक स्थिति से सक्षम हैं, जिनको राजनीति में अच्छा दिमाग चलता है, वो निस्संशय राजनीति में घुसे और धर्म संस्थापना के लिए राजनीति में सक्रिय होवे, क्योंकि हिंदू समाज राजाओं को पूजने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर राजा थे। पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर महारानी थी, राजराजेश्वर चोल महाराजा थे, राजनीति करते थे। ये सब लोग राजा लोग हैं जिनको भारतीय समाज पूजता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी राजा जैसे ही थे, उनके पास में हजारों सेना की फौज थी धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। तो हम राजाओं को पूजने वाला समाज है हिंदू समाज, लेकिन राजनीति से घृणा करता है। राजाओं को पूजते हुए भी राजनीति से घृणा छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं ने, और 100% वोटर बैंक बनते हुए हिंदू हित की बात करने वाले को वोट करना चाहिए, जिससे हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके। क्योंकि अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदुओं के स्वराज्य की स्थापना के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं को 100% वोटर बैंक बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और सड़ा हुआ जातीयवाद ही है।